तो अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में 10 मई से शुरू हो रही 4 धाम यात्रा को शासन और प्रशासन की तैयारी लगातार जारी है। इसके साथ ही बद्री केदार समिति ने सुदूर देश में बैठे हुए श्रद्धालुओं पूजा और दर्शन की व्यवस्था करने के लिए डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल किया जा रहा है। बद्री केदार समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि पिछले वर्ष से हमने डिजिटल आईटी का इस्तेमाल करना शुरू किया था। इस साल अभी तक 60,000 लोगों ने ऑनलाइन पूजा के लिए अपनी बुकिंग की है। गत वर्षों से हमने जो मंदिर समिति है उसमें डिजिटल तरीके से और आईटी का अधिकतम उपयोग करना प्रारंभ किया था और इस अनुरूप हमने ई ऑफिस, ऑनलाइन पूजाएं, इस तरीके की व्यवस्थाएं भी प्रारंभ की हैं और उनका हमको सुखद परिणाम देखने को मिल रहा है। इस वर्ष अभी तक लगभग 1 सप्ताह के भीतर में बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में ऑनलाइन पूजा के माध्यम से 1 करोड़ 20 लाख की अब तक मंदिर समिति को आय हो चुकी है और लगभग 7,000 लोगों ने केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी में विशेष पूजा अर्चना, अभिषेक इत्यादि के लिए बुकिंग की है और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में और फीस में वृद्धि होगी। और इसके अलावा हमने जो कई यात्री ऐसे होते हैं कि जो ऑनलाइन पंजीकरण नहीं कर पाते, ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर पाते, उनके दृष्टिगत रखते हुए भीषण गर्मी के चलते लगातार आ रही पेयजल किल्लत को देखते हुए जिलाधिकारी वंदना सिंह ने हल्द्वानी शहर के वॉशिंग सेंटरों पर रोक लगाई है, जिससे वॉशिंग सेंटर वाले कुछ समय तक कार और बाइक की वॉशिंग नहीं कर पाएंगे। इसके बावजूद भी लगातार पेयजल के वाहन की धुलाई में दुरुपयोग की शिकायत मिल रही है। डीएम के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी के नेतृत्व में जल संस्थान की टीम ने छापेमारी की। शहर के नैनीताल रोड, रामपुर रोड, ऊंचा पुल क्षेत्र सहित अन्य इलाकों में 42 सर्विस सेंटरों में पेयजल का वाहनों की धुलाई में प्रयोग किया जाना पाया गया, जिस पर सभी 42 सर्विस सेंटरों को नोटिस दिया गया। देखते हुए अभी क्योंकि पेयजल संकट की स्थिति उत्पन्न हुई है तो उसको देखते हुए कुछ गतिविधियों पर रोक लगाई गई है, जिसमें जितने भी वॉशिंग सेंटर हैं, सर्विस सेंटर हैं जो कार वॉश करते हैं, इसके अलावा जिसमें निर्माण कार्य हाल फिलहाल में जो शुरू हुए हैं उन पर रोक लगाई गई है। उसी के तहत जितने भी शहर और उसके आसपास में हमारे सेंटर्स हैं उनको करीब हम लोगों ने नोटिस दिए हैं। साथ ही कुछ केसेज पकड़े गए हैं तो उनका पेयजल संयोजन जो है वो डिस्कनेक्ट किया गया है। लगातार इसका अनुश्रवण किया जा रहा है, मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही जितने भी हमारे ट्यूबवेल संचालित हैं उनको भी ये स्ट्रिक्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं कि पेयजल के अलावा किसी भी प्रकार से टैंकर से अन्य कामों के लिए किसी प्रकार की कोई सप्लाई नहीं की जाएगी। भाजपा और कांग्रेस के बीच कम हुए मतदान को लेकर आपसी घमासान मचा हुआ है। गढ़वाल लोकसभा सीट के साथ कोटद्वार विधानसभा में कम हुए मतदान के बाद भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने अपने अपने तर्क दिए हैं। कोटद्वार विधानसभा में कम हुए मतदान को कांग्रेस एक और जहां इसे अपने पक्ष में बता रही है, तो वहीं भाजपा कम हुए मतदान को अपने पक्ष में बता रही है। पोलिंग कम रही है उस बूथ में। पोलिंग तो क्या उस बूथ में क्या पूरे कोटद्वार में कम रही है। इसका मतलब क्या है कि इस कोटद्वार के लोगों को स्टार प्रचारक की जरूरत नहीं है और स्टार प्रचारक के कोई मायने नहीं है। भाजपा ने बुलाए हैं और आप ये लगा लीजिए हमारे जो कांग्रेस के जो स्टार प्रचारक थे वो कोटद्वार की जनता थी, बेरोजगार जनता थी, यहाँ के सताए हुए लोग थे। उन्होंने हमारे लिए घर घर जाके काम किया है। और आप ये लगा लीजिए अगर स्टार प्रचारक उत्तराखंड के अंदर या गढ़वाल लोकसभा सीट पर लगा लो, आपको हमारे प्रधानमंत्री जी, 4 केंद्रीय मंत्री, अमित शाह जी, इतने सारे लोग आए, पूरे संगठन के लोग, भाजपा संगठन के लोग, चाहे वो महामंत्री हो चाहे मंत्री हो, सारे के सारे लगे थे। फिर भी कोटद्वार की जनता ने दिखा दिया और आप आने वाले समय में देखना रिजल्ट जो है पूरा का पूरा कांग्रेस के फेवर में है। प्रत्याशी बहुत बढ़िया, बहुत मजबूत हैं और मैं समझती हूँ कि उन्होंने मजबूती से बहुत सरल स्वभाव के हैं और एक आम आदमी के लिए भी वो एक बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं कि अगर वो बन जाते हैं, वैसे तो निश्चित है कि उन्होंने ही बनना है, अगर सफल होते हैं तो उन्होंने मतलब जो हम इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे कि जो गढ़वाल के लिए जो काम होंगे वो शायद यहाँ की जनता उस चीज़ से बहुत रूबरू। टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय और दिनेश धनी के बीच विवाद चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मसले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जवाब तलब के लिए दोनों नेताओं को पार्टी कार्यालय बुलाया। इस बीच किशोर उपाध्याय ने कहा कि हमारी बातचीत किसी विवाद को लेकर नहीं हुई है, बल्कि चुनाव को लेकर हुई है। उन्होंने कहा कि अभी निकाय की चुनाव है, जो एक चुनौती है। आपसी विवाद में फंसे रहेंगे तो वो अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी में कोई विवाद नहीं है।
पार्टी को और सशक्त कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने अब चुनौतियां हैं ना। अभी निकायों के चुनाव होंगे, पंचायतों के चुनाव होंगे, हम इन सब चीज़ों में उलझे रहेंगे तो वो कोई अच्छी बात थोड़ी है। आपकी सुर्खियाँ जो है, सुर्खियाँ भी आप ही बनाते हैं और सुर्खियों से दूर भी आप ही ले जाते हैं। देहरादून के थाना कैंट के गोविंदगढ़ क्षेत्र के हुडबुड़ा में आग लगने की बड़ी घटना सामने आई है। आग इतनी भयानक थी कि आसपास के झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया। आग के कारण 22 झुग्गियां जलकर खाक हो गई। स्थानीय युवकों ने अपनी जान पर खेलकर 3 बच्चों को बचा लिया। बताया जा रहा है कि कबाड़ बीनने वाले बच्चों ने कुछ तार आदि जलाए थे, जिसके कारण यह हादसा हो गया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी वीबी यादव ने बताया कि सूचना मिलने पर फायर सर्विस की 4 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। झुग्गी झोपड़ी में आग लगने की सूचना मिली जो है, इस पर पहले बड़ा फायर टेंडर भेजा गया। फिर चौकी से मैसेज मिला कि बड़ा फायर टेंडर नहीं पहुंच सकता है, छोटा फायर टेंडर भेजा गया। फिर छोटे को भेजा गया, छोटा पहुंचा, लेकिन झुग्गी झोपड़ियां इकट्ठे जलने लगी। तो इसके बाद जो है मैं भी घटनास्थल की देखा तो धुआं ज्यादा उठ रहा था, ऊपर दूर से ही नजर आ रहा था। सुप्रिया श्रीनेत। रायवाला थाना क्षेत्र में कलयुगी पिता ने अपनी 16 वर्ष की बेटी के साथ कई बार दुष्कर्म किया। साथ ही जिस मां को बेटी की इज्जत बचाना था, वही दुष्कर्म की घटना में बेटी का साथ देने की जगह अपने पति का साथ देती रही। पड़ोसियों की शिकायत पर पुलिस में पीड़िता से पूछताछ की और मुकदमा दर्ज कर मामले में जांच शुरू की। प्रशिक्षु आईपीएस और रायवाला थाना प्रभारी जितेंद्र चौधरी ने बताया कि रायवाला थाना क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग बच्ची को पड़ोसी थाने में नहीं लाते थे तो पिता की करतूत का पता नहीं चलता। पड़ोसियों को जैसे ही मामले की भनक लगी, उनका दिल पसीज गया और उन्होंने ही आरोपी को सजा दिलाने के लिए पीड़िता को थाने पहुंचाया। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने में जुटी है। आरोपी के साथ लड़की मां से भी पूछताछ करेगी। मैं ये महसूस करता हूं कि ठीक है, मैंने अभी कुछ दिन पहले, आपको याद होगा कि मैंने चुनाव आयोग देहरादून के थाना कैंट के गोविंदगढ़ क्षेत्र के गुड़बुड़ा में आग लगने से बड़ी घटना सामने आई है। आग इतनी भयानक थी कि आसपास के झुग्गी झोपड़ियां है वह भी चपेट में आ गई। आग के कारण 22 झुग्गियां जलकर स्वाहा हो गई। स्थानीय युवकों ने अपनी जान पर खेलकर 3 बच्चों को बचा लिया है। बताया जा रहा है कि कबाड़ बीनने वाले बच्चों ने कुछ तार आदि जलाए थे, जिसके कारण यह हादसा हो गया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी वीवी यादव ने बताया कि सूचना मिलने पर फायर सर्विस की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया।